सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ। आज जो हम चर्चा करेंगे ना, वैसे भी हमारे महादेव का सबसे प्रिय मास श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में हम भोले बाबा को कुछ चीज़ें अवश्य चढ़ाते हैं। कैसे? महादेव के मंदिर में गए तो सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। तो महादेव को बहुत प्रिय है ये बिल्वपत्र। ये बिल्वपत्र प्रिय तो है महादेव को, लेकिन इस बिल्वपत्र को चढ़ाने की भी कुछ नियम होते हैं, इस बिल्वपत्र को तोड़ने के कुछ नियम होते हैं। तो कहते हैं ना कि कोई भी कार्य हम यदि नियम से कर रहे हैं तो उसका फल दुगुना हो जाता है, उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। नियम के बिना किया गया कार्य हमें उतना फल प्रदान करने वाला नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रों में इसलिए विशेष रूप से कहा गया कि जब भी आप कोई कर्तव्य करिए, जब भी आप कोई कर्म करिए तो उसका पूर्व में नियम जानिए। शास्त्रों में पहले नियम बताया गया किसी चीज का। तो आज हम सभी जानेंगे क्या बिल्वपत्र की महिमा है और बिल्वपत्र को कब तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए और कैसे नहीं तोड़ना चाहिए, कैसे महादेव को चढ़ाना चाहिए और उसका क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बिल्वपत्र को तोड़ने की क्या विधि होती है। तो देखिए, बिल्वपत्र को सोमवार को तोड़ने के लिए निषेध किया गया है, क्योंकि ये महादेव का ही स्वरूप है। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। 3 पत्र हैं, ये 3 पत्र किनके स्वरूप हैं। बिल्वपत्र में जब भी हम तोड़ने जाते हैं तो कभी भी पादुका अर्थात चप्पल पहन करके बिल्वपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। सबसे पहले आप थोड़ी दूर पे ही चप्पल उतार दीजिए। चप्पल उतारने के बाद आप सर्वप्रथम जाइए, बिल्वपत्र को प्रणाम करिए और प्रणाम करके उस बिल्वपत्र को तोड़िए। वैसे मर्यादा तो ये होती है कि जब भी आपको बिल्वपत्र तोड़ना है, अधिक मात्रा में तोड़ना है, तो आप पहले जा करके उनका पूजन कर लीजिए, फिर उसके बाद तोड़िए। लेकिन आज के समय में इतना नहीं हो पा रहा है, तो पूजन का अर्थात ये होता है कि आप विनम्रता से प्रणाम करिए, उनसे आज्ञा लीजिए, फिर उसके बाद बिल्वपत्र तोड़िए। अब जब हम बिल्व महाराज से आज्ञा लेकर के, उन वृक्षराज से आज्ञा लेकर के उनका पत्र तोड़ेंगे तो फिर वो भी प्रसन्नता से प्रदान करेंगे। अब देखिए, हनुमान जी गए हैं लंका में, तो हनुमान जी जानते हैं रात्रि में वृक्ष सोते हैं, तो हनुमान जी वृक्षों को जगा रहे हैं पहले। ये नहीं कि पहले वो सो रहे हैं उसी में हम फल तोड़ लें। अब वो बात अलग है, हनुमान जी की भुजाओं का बल ऐसा कि वृक्षों को हिला रहे थे वो जगाने के लिए, वृक्ष ही उखड़ गए और वो एक अलग ही लीला वहां पे होने वाली थी। तो मुख्य रूप से क्या शिक्षा मिलती है कि हनुमान जी वृक्षों को जगा रहे हैं। वृक्षों में भी चेतना होती है, वृक्षों में भी भगवान का वास होता है और उसमें भी वृक्ष राज बिल्व। देखिए, बिल्वपत्र और तुलसी पत्र की सबसे विशेष महिमा और इनके लिए विशेष नियम भी बताए गए हैं कि इनको प्रणाम करके तोड़ना चाहिए। कई दिनों में जैसे बिल्वपत्र को सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब हमने बिल्वपत्र तोड़ लिया। इसके बाद बिल्वपत्र को महादेव को जब चढ़ाने जाएं तो वो कटा पिटा नहीं होना चाहिए। बिल्वपत्र यदि साफ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। और उसके पश्चात जो उसका अग्रभाग होता है वो महादेव के ऊपर करके चढ़ाना चाहिए। अग्रभाग महादेव के जैसे शिवलिंग है, अग्रभाग करके आगे चढ़ाइए। अब इस बिल्वपत्र की महिमा क्या होती है हम ये भी जान लें। बिल्वपत्र महादेव को चढ़ा रहे हैं तो महिमा ऐसी होती है इस बिल्वपत्र की कि इसके 3 पत्ते होते हैं बिल्वपत्र में। 3 पत्ते के कारक कौन है? उनमें सबसे ऊपर वाला जो है वो भगवान नारायण का कारक है, जो वाम में है वो ब्रह्मा जी का और जो दाहिने में है वो महादेव का कारक है। इस प्रकार से वो तीनों पत्र जो हैं वो तीनों देवों के कारक हैं। इसी कारण से कहते हैं कि बिल्वपत्र की सबसे अधिक महिमा है। एक बिल्वपत्र को आप यदि आपने महादेव को चढ़ा दी, ये भी विशेष महिमा सुन लीजिए बिल्वपत्र की। कई जगह बिल्वपत्र उपस्थित नहीं हो पाता है तो आप महादेव को चढ़ा दे बिल्वपत्र। उसके बाद महादेव को चढ़ाने के बाद आप चाहिए तो उसे बिल्वपत्र को धुल लीजिए और धुलने के बाद फिर से आप चढ़ा सकते हैं। ऐसे 11 दिनों तक आप चढ़ा सकते हैं जब तक वो सूख ना जाए। ये होती है बिल्वपत्र की महिमा। ऐसे तुलसी दल की भी महिमा है, इसीलिए इनको सबसे अधिक महिमामय बताया गया है, क्योंकि ये चढ़ाने के बाद यदि हम जल से धुल लेते फिर से दोबारा चढ़ाने के योग्य होते हैं। तो ऐसी महिमा बिल्वपत्र की। अब बिल्वपत्र की महिमा चल रही तो एक छोटा चरित्र भी आपको सुना देते हैं। शिव महापुराण में वर्णन आता है बिल्व महिमा में, बिल्वपत्र की महिमा में, कि एक भिखारन थी, नीच जाति की वो। तो वो क्या हुआ कि भिक्षा मांगती थी और भिक्षा मांगने में उसे कुछ प्राप्त नहीं होता।
अब वो अपना जो भी उसका आंचल था वो आगे करके भिक्षा मांगती, सबसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। सुबह से शाम हो गई, संयोग वह श्रावण मास चल रहा, श्रावण मास में सोमवार का दिन। तो हमारे भोले बाबा कृपा कुछ ऐसे ही करते हैं, क्योंकि आप देखिए जैसे वो बहेलिया था उसके ऊपर कृपा की महादेव ने, तो कैसे कृपा करी कि उसको भी महादेव ने रात्रि भर शिवरात्रि के दिन व्रत रखवा दिया। तो इनसे भी पहले व्रत कराए महादेव ने। अब लेकिन वो मांगती रही। फिर संध्या के समय कोई आया और किसी ने आकर के बिलपत्र एक उसकी आंचल में डाल दिया। उसने कहा बताओ क्या मिला, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं, उसके बाद बिलपत्र मिला। उसने बिलपत्र उठा और पीछे फेंक दिया, और बिलपत्र जब फेंका है तो पीछे महादेव का शिवलिंग था। बिलपत्र फेंका, उसके हाथ से छूट करके बिलपत्र जाकर के उस शिवलिंग के ऊपर गिरा है, और महादेव ने उतनी ही अर्चना स्वीकार कर ली और उसे अपने परम भक्ति परम पद प्रदान कर दिया। यह है बिलपत्र की महिमा, कि यदि आप बिलपत्र को भाव से चढ़ाते तो उसकी तो विशेष महिमा है, परंतु भाय कुभाय अनख आलसहूं, जैसे नाम के लिए कहा गया भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिश दसहूं। ठीक इसी प्रकार बिलपत्र की भी महिमा है। आप भाव से चढ़ा रहे हैं, कुभाव से चढ़ा रहे हैं, यदि आप महादेव पे चढ़ा रहे हैं बिलपत्र, उसकी ऐसी महिमा है कि वो आपका कल्याण अवश्यमेव करेगा। जैसे कि विष होता है, विष को आप जानबूझ के पीजिए अथवा अनजाने में पी लीजिए, वो तो आपको मारेगा ही मारेगा। ऐसे ही बिलपत्र होता है। बिलपत्र यदि आप महादेव पे चढ़ाएंगे तो वो आपका कल्याण ही करेगा। बिल की कितनी महिमा कही जाए। ये बिलपत्र जो है, इसके ये 3 कहते पंच बिलपत्र जो होता है 5 पत्ते वाला, वो मिलना बड़ा दुर्लभ होता है, मिल जाए तो बड़ा वो होता है। तो ये किसका कारक होता है? तो कहते महादेव पंचमुखी हैं, पंचमुख महादेव हैं, पंचानन राजे, तो महादेव पंचानन है, तो वो 5 मुख ही महादेव के उस 5 बिलपत्र के रूप में विराजमान है। अच्छा, ये बिलपत्र प्रिय क्यों है, इस पर बृहद चर्चा कभी फिर से करेंगे, कैसे प्रकट हुआ। माता लक्ष्मी ने आराधना की थी भगवान शिव की, तो आराधना के द्वारा महादेव प्रसन्न हुए थे। तो माता लक्ष्मी के अंग से, माता लक्ष्मी के वक्ष से ये प्रकट हुआ था, और माता लक्ष्मी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने वक्ष काट के इसे प्रकट किए थे, बिल्व को। इस कारण से बिल्व फल की भी विशेष महिमा है, और जो बेल का फल होता है उसकी भी बड़ी विशेष महिमा, और बिलपत्र की भी महिमा है। कहते हैं कि किसी को लक्ष्मी प्राप्ति की यदि कामना है तो बिल्व के द्वारा महादेव की अर्चना करे, शिशुक्त के द्वारा माता लक्ष्मी की अर्चना करे, तो उससे विशेष प्राप्ति होती है। अब बिलपत्र की महिमा चल रही है तो आपको बिल्व फल की भी महिमा बता देते हैं। क्या कहते हैं कि यदि किसी को बहुत अधिक ये आकांक्षा है कि हमें धन चाहिए, तात्कालिक धन चाहिए, तो लगातार 6 महीने तक वो क्या करे, बेल लेकर के आए, बेल का गूदा निकाल ले, शुद्ध वेद लक्षणा देशी भारतीय गाय का घी रहे, और उसमें वो गूदा मिला करके 16 आहुतियां शिशुक्त के दें आप 6 महीने लगातार। उसके बाद माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। और देखिए, ये धन प्राप्ति, ये सब चीजें हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो कहते हैं तो भूसी है। क्या है? ये तो भूसी है। आप अनाज की चिंता करिए, भूसी तो वैसे ही मिल जाएगी आपको। अनाज क्या है? तो अनाज हमारे महादेव की भक्ति। आप बिलपत्र चढ़ा के बोलिए बस महादेव अपनी भक्ति प्रदान करिए, तो हमारे महादेव जब दुष्टों को ऐश्वर्य और वैभव प्रदान कर देते हैं, तो यदि आपके हृदय में इच्छा, मांगिए मत, हृदय में इच्छा कोई बात नहीं, पड़े रहने दीजिए, वो तो अंतर्यामी है। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान से चीजें मांगनी चाहिए, जो जिद करता है भगवान उसको देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिद करने के बाद यदि भगवान देने लग जाए तो भगवान और मनुष्य में अंतर क्या रह जाएगा? परमात्मा तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी परमात्मा यदि मांगने पर दें तो फिर उसके बाद अंतर्यामित्व की क्या महिमा रह जाएगी? इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे भगवान बिना मांगे देते हैं। ऐसी महिमा हमारे भोलेनाथ की, और ऐसी महिमा बिलपत्र की। तो श्रावण का महीना चल रहा है, आप महादेव को बिलपत्र चढ़ाएं और जितना हो सके शिवाराधना करें। शिव आराधना करके बस यही मांगे कि हे भोले बाबा, हे महादेव, हमें आपके श्री चरणों की भक्ति प्राप्त हो, और ये जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ यही हमारा जीवन आखिरी हो, क्योंकि न जाने ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसके बाद कौन से योनि में हम जाएं और लाखों करोड़ों जन्मों तक भटकते रहें, फिर उसके बाद हमारा कल्याण हो पाए या ना हो पाए। तो इसी निवेदन के साथ और आज की चर्चा यहीं पर विश्राम देते हैं।
आज की वीडियो को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो, अब सावन का महीना चल रहा है तो महादेव तो सर्वत्र होते हैं। महादेव हमारे ऐसे हैं कि किसी भी ग्राम में होते हैं, कहीं स्वयंभू महादेव में विशेष महिमा होती है, तो वहाँ के विषय में अधिक लोग नहीं जानते हैं। भोले बाबा किसी की भक्ति से प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। जैसे हमारे शुभ ग्राम सरिया तिवारी में श्री नीलकंठ महादेव हैं, स्वयंभू हैं, उनकी भी बड़ी विशेष महिमा, कभी उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे कोई भी आपके आसपास धार्मिक स्थल हो तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी, जो भी इतिहास हो, कैसे वो महादेव प्रकट हुए, कैसे वो धार्मिक स्थल प्रकट हुआ, वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके व्हाट्सएप कर दें अथवा हमारी ईमेल आईडी पर मेल करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस स्थान के विषय में एक वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुँचाएँ। इसी निवेदन के साथ आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री नीलकंठ महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।